चलिए इधर ध्यान दीजिए। इंदिरा गांधी याद आ गई मेरे को खुला बाल देख के। कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई भी किताब लाओगे है ना, किताब पढ़ना चैलेंजिंग नहीं होता, ठीक है, पढ़ना चुनौतीपूर्ण नहीं होता। चैलेंजिंग क्या रहता है, उसको याद करना, ठीक है। पढ़ तो कोई भी लेगा, याद करना दिक्कतदायक रहता है ना। कितनी सारी किताब तो ऐसी एक दिन में बस नॉवल जैसे पढ़ दोगे, याद रखना थोड़ा चैलेंजिंग होता है ना। उसी प्रकार से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं हिंदी में भी या कोई से भी सब्जेक्ट में जो पढ़ तो लोगे, याद करना मुश्किल होता है, ठीक। तो मेरा काम ही है यहाँ पे जब आए हो तो याद कराना है ना। बाकी पढ़ तो किताब से भी सकते हो, मेरा काम है आपको याद करा के देना, तो पार्टिसिपेट करना, ठीक है। जो बोलने बोलूँ उसको बोलना। अब जैसे हिंदी साहित्य बोलो या हिंदी भाषा में कई सारे वर्ड हम लोग ऐसे उपयोग करते हैं जो हिंदी का नहीं होता। जैसे अखबार बोलते हो, ठीक है, अखबार यहाँ का वर्ड थोड़ी ना, उर्दू भाषा का है, ठीक है। तो लेकिन हिंदी में यूज़ होता है, लिखते हैं हिंदी लिटरेचर में भी, हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा जहाँ जहाँ प्रयोग होता है वहाँ वहाँ लिखते हैं, ठीक है। रिक्शा बोलते हैं, रिक्शा के अलावा और कुछ बोलते हैं कि नहीं, रिक्शा को रिक्शा ही बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी का शब्द नहीं है, वो किसका है, जापानी शब्द है, ठीक है। तो ऐसे ही देशज और विदेशज शब्द बोले जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे विदेशज शब्द, ठीक। तो एग्ज़ाम में जितने विदेशज शब्द आए हुए हैं उसका संकलन यहाँ पे लिखा हूँ मैं, और उसको आप लोग याद कराऊंगा, ठीक है। ऐसे लगभग आपको 300-400 वर्ड याद करने होंगे जो किसी न किसी दूसरे देश का होगा। जैसे कौन सा पुर्तगाली है, कौन सा मैक्सिको का है, कौन सा अफ्रीका का है, जापान का है, तुर्की का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करना है। तो पहले मैं लिमिटेड चीज़ याद करा रहा हूँ, उतना याद हो जाएगा, उसके बाद आगे का, ठीक है। अब इसको रिलेट कैसे किया हूँ, जैसे अगर फारसी का शब्द है, फारसी उर्दू क्या होता है, तो हिंदी और फारसी का मिश्रण है ना। तो फारसी, फारस, पर्शिया, ईरान, उस तरफ का भाषा है ये। फारस के शब्द को कैसे याद करेंगे, फंस गया से रिलेट करके, ठीक है। जो भी शब्द आएगा उसको रिलेट करेंगे कैसे वो फंसा। अगर रिलेट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो अभी आपको मानना है कि वो रिलेट हो रहा है। फारसी को, तुर्की को याद करेंगे ठरकी से, ठरकी वर्ड से याद करेंगे। ठरकी मतलब थोड़ा सा ठरकपन, आप समझ जाओ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पुर्तगाली देखो, पुर्तगाली वर्ड आता है, पुर्तगाली, तो उसको याद करेंगे गाली से, मतलब जो भी वर्ड का कनेक्शन गाली से हुआ, हाँ पुर्तगाली, वो होगा पुर्तगाली, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं, आ जाइए। हाँ इधर से आ जाओ, कूद के जाना पड़ेगा। आ जाओ है जगह है। कहाँ पे था, पुर्तगाली, ठीक है। तो फारसी को फंस गया से रिलेट करके याद करेंगे, तुर्की को ठरकी से याद करेंगे, पुर्तगाली को गाली से। गाली मतलब ऐसे नहीं गाली बकने वाला गाली, मतलब जहाँ पे भी आपको क्रोध आया, गुस्सा है, गाली बक नहीं था, जहाँ पे भी क्रोध गुस्सा है उससे रिलेट करके पुर्तगाली याद करेंगे, ठीक है। और उर्दू हर एक शब्द के लिए एक शायरी सुनाऊंगा, जितने भी शायरी सुनोगे देखना अच्छा, जो फेमस शायर जैसे राहत इंदौरी साहब हो गए, मुनव्वर राणा, तहजीब हफ़ी, ये सब सुने होगा अगर शायरी, आजकल प्रचलन में है, कहीं ना कहीं स्टेटस में देखने को मिलता होगा। तो वो सब ज़्यादातर जैसे पाकिस्तानी रहते हैं या अगर पाकिस्तानी नहीं भी हैं तो उर्दू ज़बान यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके शायरी में जो शब्द आते हैं वो सब ज़्यादातर उर्दू रहते हैं, ठीक है, उर्दू का मिश्रण रहता है। तो अगर शायरी सुने होगे तो अच्छी बात है, सुनते होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एक शब्द के लिए एक एक शायरी सुनाऊंगा, ठीक है। पहला लिखो विदेशज शब्द, हेडिंग डालो विदेशज शब्द, यहाँ से 1 मार्क्स फिक्स रहता है। शब्द दे के पूछता है कि ये कौन से देश का शब्द है, विदेशज, विदेशज
ऐसा विदेशज, 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 लिखिए विदेशज शब्द, हेडिंग डाला। अब पहला लिखो पुर्तगाली, पुर्तगाली। मैं प्रयास कर रहा हूँ रिलेट करके याद कराने का, अगर आपको समझ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक। पहले बता रहा हूँ, उसके बाद लिख लेना आराम से। अलमारी और चाबी, ठीक है, दो शब्द बता रहा हूँ, अलमारी और चाबी। अलमारी और चाबी, सपोज कोई चोर आके आपके घर चोरी कर लिया, आप क्या करेगा? अलमारी से तो पैसा निकालेगा, चाबी अलमारी ये सबसे, तो गाली बकोगे कि नहीं बकोगे? तो गाली बकोगे मतलब पुर्तगाली। अब जहाँ जहाँ गाली वर्ड आया मतलब पुर्तगाली, ठीक है। तो अलमारी और चाबी कौन से वर्ड हुए? पुर्तगाली, ठीक है। उसके बाद एक है आलपिन, ठीक, बच, हाँ, आलपिन, ऑलपिन, आलपिन, ठीक है। नहीं बता रहा हूँ, एक बार याद करा देता हूँ, उसके बाद लिख लेना, बता देता हूँ, याद हो जाएगा को मुँह ज़बानी। तो अलमारी और चाबी कैसे बोले? पुर्तगाली, जहाँ पे गाली से रिलेट हुआ मतलब वो पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली और पोर्तुगल बोला जाता है, ठीक। तो अलमारी और चाबी मैं बोला, अगर कोई चोर आपके घर चोरी आएगा तो मन से निकलेगा ही, है ना। तो अलमारी और चाबी कैसे हो गए? पुर्तगाली। आलपिन, बचपन में कभी कभी मस्ती किए ही हो गए, हम लोग भी किए हैं। और जैसे नोटिस बोर्ड में एक वो चिप आता था, जैसे यहाँ पिन चिपकाए हैं, तो जिससे दुश्मनी रहता था वो बैठ रहा है और आलपिन रख दिए, तब वो गाली बकेगा कि नहीं बकेगा? तो गाली बका मतलब आलपिन कैसा शब्द हो गया? पुर्तगाली, ठीक है। कई लोग को देखे होंगे गुटखा खाए तो गाली निकलता है नहीं निकलता, ठीक है। थूक दे, गाड़ी चलते रहेगा तो देखना थूक देते, पीछे पूरा छिटकता है, तो अब सम्मान सूचक शब्द थोड़ी नहीं यूज़ करोगे, क्या बोलोगे? गाली। लेकिन यहाँ गुटखा वर्ड नहीं, गुटखा समझो तंबाकू, तंबाकू याद आया, ठीक है, तंबाकू। तो तंबाकू वर्ड क्या? पुर्तगाली। तंबाकू खा किधर उधर पच पच थूके तो पुर्तगाली, ठीक है। उसके अलावा जैसे झगड़ा होता है, ठीक है, आमतौर पे देखना जो यूपी बिहार तरफ के एरिया रहते हैं, हर कोई कट्टा लेके, है ना, हर स्ट्रीट में एक ने कोई डॉन मिल जाएगा आपको, है ना। तो बात बात में झगड़ा हुआ तो गाली गलौज निकलेगा, और गाली निकलेगा मतलब पिस्तौल निकलेगा। तो पिस्तौल कौन सा? गाली। पिस्तौल तभी निकलेगा जब गाली गलौज होगा, ठीक है। तो पिस्तौल हो गया गाली, ठीक है। तो मैं अभी तक क्या बताया? अलमारी, चाबी, आलपिन, तंबाकू, पिस्तौल, पुर्तगाली, ठीक है। सब कहीं ना कहीं गाली से रिलेट हो रहा है, और नहीं कर पाओगे तो डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोला? गाली मतलब एग्जैक्ट गाली नहीं, मतलब क्रोध आना भी, थोड़ा सा गुस्सा आना भी, वो भी गाली से रिलेट होगा। अब सपोज जैसे कल ही स्टेटमेंट अगर मैं बताता हूँ, ठीक है, जैसे स्टेटमेंट और रीज़न बताया, रीजनिंग का क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट लिखा है 2 बार रिपीट कराया, दूसरा स्टेटमेंट लिखा है 2 बार रिपीट कराया, तीसरा स्टेटमेंट फिर 2 बार रिपीट, फिर उसका कंक्लूजन लिखा है, पहला कंक्लूजन 2 बार रिपीट, दूसरा कंक्लूजन 2 बार रिपीट, तीसरा कंक्लूजन 2 बार रिपीट। उसके बाद कोई पूछता है सर पहला स्टेटमेंट क्या था? क्या निकलेगा? गाली, ठीक है। क्रोध आएगा कि नहीं है? अब मैं कुछ ना कुछ फेंक के मारूंगा, मन इच्छा होती होगी, प्रबल इच्छा जो मैं दबाता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ फेंक के मार सकते हो, लेकिन आपको गिना चुना याद रखना है। जैसे गमला, गमला कैसे याद करोगे? एंट्री मारते हो और थोड़ा सा गमला, 2-3 गमला दिखेंगे आपको, सपोज यहाँ गमला रहता तो, ठीक है। तो डस्टर, मोबाइल, ऐसा वो सब वर्ड यूज़ नहीं, जो मैं आपको यहाँ इमेजिन करवा रहा हूँ, जो गमला दिखेगा सामने, अगर यहाँ पे गमला होता तो, ठीक है, गमला। और उसके बाद बाल्टी वगैरह रखे रहता है, पोछे वगैरह, तो बाल्टी भी उठा के, तो बाल्टी और गमला रिलेट कर पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। पुर्तगाली वर्ड बाल्टी और गमला। अलमारी, चाबी, चोर आया चोरी किया, गाली बकोगे, पुर्तगाली, ठीक है। आलपिन, ठीक है, गाली बकोगे, ठीक है, आलपिन। और क्या था? पिस्तौल, पिस्तौल, ठीक है। और देखे थे कौन सा? तंबाकू, ठीक है, तंबाकू तंबाकू, गमला, बाल्टी, ये सब याद रहेगा, ठीक है। अब एक वर्ड है अचार। मैं बोला गाली मतलब सिर्फ क्रोध से, जैसे घर में कभी कर क्या होता है, सब्जी वब्जी नहीं बनता, ठीक है, तो क्या हमको कभी अचार के साथ खाना पड़ जाता है, तो मन में कहीं ना कहीं अरे यार
आज फिर अचार के साथ, तो कहीं ना कहीं क्रोध, चिढ़, गाली, ठीक है। तो ऐसा रिलेट कर सकते हो। अचार क्या हो गया? पुर्तगाली, गाली से पुर्तगाली, ठीक है। तो अलमारी, चाबी, उसके बाद क्या बताया? अलमारी, चाबी, पिस्तौल, तंबाकू, ठीक है, गमला, बाल्टी, अचार, सब के सब क्या हो गए? पुर्तगाली। एक पादरी मतलब समझते हो? पादरी, चर्च वाले, ठीक है। तो देखना आमतौर पे जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, दूसरे के धर्म को पढ़े नहीं, है ना। मतलब सपोज जैसे मैं हिंदू हूँ, ठीक है, कोई इस्लाम धर्म का है, तो उससे कहीं ना कहीं एक बैर भावना रहता ही है, ठीक है। मैं अपने धर्म को प्रमोट करने चाह रहा हूँ, वो अपने धर्म को, मैं उनके कुरान को नहीं पढ़ा, वो कुरान वाले ने गीता नहीं पढ़ा, लेकिन बिना पढ़े गीता पे कमेंट, बिना पढ़े कुरान पे कमेंट, बिना पढ़े बाइबल पे कमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वहाँ से रिलेट करा रहा हूँ। तो ऐसे ही एक दूसरे के धर्मगुरु को भी गाली दे रहे हैं, मौलाना पंडित को पंडित, मौलाना को मौलाना, पादरी को पादरी, मौलाना और पंडित दोनों को, ठीक है। वैसे ही पादरी को भी गाली दे रहे हैं बाकी धर्म वाले, ऐसे रिलेट करके याद करा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो पादरी भी किस में? पुर्तगाली में। समझ आया? ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अलमारी था, चाबी था, पिस्तौल था, तंबाकू, ये याद रह जाएगा, ठीक है। तंबाकू, गमला, बाल्टी, आलपिन था, अचार था, पादरी था, ठीक है। एक है गोदाम वर्ड। गोदाम को मैं गोदना से रिलेट किया हूँ। गोदाम वर्ड, गोदना, बचपन में देखना, स्कूल वगैरह लाइफ में किए ही होगे डेफिनेटली। किसी न किसी कॉपी पकड़े, उसका अच्छा हैंड राइटिंग दिख रहा है, और मैं तो करते ही था, सहन नहीं होता था दूसरे का अच्छा हैंड राइटिंग, मेरा तो बनता नहीं था, दूसरे के कॉपी में कर दिया। या कोई सामने बैठा तो पीछे देखना, पीठ में गोद देते थे, तो बाद में मालूम चलेगा तो गाली बकेगा, स्वागत तो करेगा नहीं। तो गोदाम मतलब वो गोदना, पैन से गोदना, और क्या वो कैसा शब्द है? पुर्तगाली। समझ आ रहा है? ठीक है। और गोद रहे हो, किस में गोद रहे हो? कमीज़ में, कमीज़ में गोद रहे हो, तो कमीज़ भी कैसा? पुर्तगाली। याद हुआ? ठीक। अब देखो, एक और वर्ड है कमरा, एक है तौलिया, ठीक है। कमरा और तौलिया, ये भी पुर्तगाली शब्द है। इसको कैसे याद किया हूँ? जैसे घर रहता है, कोई ना कोई भाई बहन झगड़ा करते ही हैं, ये उसका फेवरेट तकिया है, ये वाला मैं यूज़ करूँगी, तू नहीं करेगा। ये कमरा भी कई, ये वाला कमरा मेरा, ये कमरा उसका। तो कमरा और तौलिया के नाम से भी झगड़ा होता है, ठीक है। ये झगड़ा हो रहा है तो तौलिया वाला फेंक के मार रहे हैं, ठीक है। तो कमरा और तौलिया भी कैसा शब्द है? पुर्तगाली। याद हुआ, है ना। सागौन, सागौन मालूम है, उसका इलीगल कटिंग करके आप इधर उधर बेच नहीं सकते ना, मालूम होगा। सागौन परमिशन लेना पड़ता है, ऐसे प्राइवेट कोई भी जाके सागौन लकड़ी काटे और बेच दिए, ऐसा नहीं, है ना। तो अगर समझ लो आप सागौन, कोई जंगल गए, वहाँ सागौन की लकड़ी दिखी और आप काट के घर ले जा रहे हो, तो अगर फॉरेस्ट गार्ड ने पकड़ लिया, क्या करेगा? गाली बकेगा। तो सागौन कैसा हो गया? पुर्तगाली। याद हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो अचार नहीं, और एक बच गया पपीता और अनानास, ठीक है। अनानास, अनानास वही जाम जैसा ही कुछ रहता है। अच्छा सॉरी, पाइनएप्पल, ओके ओके, ठीक है। नाशपाती, पपीता और अनानास भी क्या हो गया? पुर्तगाली, ठीक है। इसको मैं अपने तरीके से याद कर रहा हूँ, पब्लिकली नहीं हो सकता, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। पपीता और अनानास याद करना है। तो अब लिख लो पुर्तगाली। अब लिखो विदेशा शब्द के अंतर्गत पहला लिखना पुर्तगाली, पुर्तगाली। अलमारी, चाबी, लाइन से उसके बाजू में कॉमा कॉमा डाल डाल के लिखते रहना। अलमारी, चाबी, अलमारी, चाबी। गमला और बाल्टी, गमला और बाल्टी। गमला और बाल्टी, ठीक है। पिस्तौल, आलपिन, आलपिन। यही सोफा के लिए झगड़ा होता रहता है, कोई पिन मत रख देना। आलपिन, ठीक है। उसके बाद कमरा और तौलिया, कमरा और तौलिया, कमरा और तौलिया। अचार, पपीता, अनानास और गोभी, अचार, पपीता, अनानास और गोभी। अचार, पपीता, अनानास और गोभी। गोभी, 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 खाने वाला गोभी। अचार, पपीता, अनानास और
गोभी, अच्छा तौलिया, तौलिया लिखा है कि तकिया लिखा है? तौलिया है, तौलिया ना, तौलिया मतलब टॉवल होता है ना, ठीक है। तकिया बोल दिएगा, तकिया, तौलिया है, ठीक है। उसके बाद गोदाम और कमीज़ लिखना। गोदाम गोदना से रिलेट कराया था, और किस पे गोदोगे? कमीज़ पे, तो गोदाम और कमीज़, गोदाम और कमीज़। तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू। सागौन, 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 सागौन लिखना, लेकिन सागौन लिखना सागौन। और क्या बच गया? गोदाम, कमीज। पादरी लिखना, पादरी, हो गया मेरे ख्याल से। 3, 5, 10, 14, 17 वर्ड है क्या? देखो गिनो तो, 17 है ना, ठीक है। ये हो गया पुर्तगाली, ठीक। अब फिर से सुनो, जैसे एक गाना सुनोगे, मेरा जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, ऐसा। तो जूता है जापानी से याद रखना। अब वो क्या गाना गाना है? रिक्शा है जापानी, ठीक है। जूता है जापानी की जगह क्या बोलोगे? रिक्शा है जापानी। तो लिखो जापानी, और बाजू में लिखना रिक्शा, जापानी। हाँ, जापानी, पहला पुर्तगाली हो गया, उसके बाद दूसरा जापानी लिखना है, उसके बाजू में एक ही शब्द है वहाँ से, रिक्शा है। इसमें 2-3 वर्ड आए हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल पहली बार में जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस उसको करा रहा हूँ। यही बार बार रिपीट होते रहते हैं, देखना, रिक्शा पूछेगा, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। पहला प्राथमिकता इसको दे रहा हूँ, उसके बाद और लिखा दूँगा बाद में, ठीक है। तो जापानी हो गया, रिक्शा। नेक्स्ट लिखना अफ्रीकी, मतलब अफ्रीका से जो आया है वो है बेंजो, बेंजो, बेंजो। बेंजो समझते हो क्या? हाँ, कुछ बजाने का, ठीक है। बेंजो बजाओगे, बैंड बजाओगे। इसको याद कैसे रखोगे कि अफ्रीका का ही है? जब उपनिवेश का दौर चला ना, जब यूरोप देश निकले बाहर खोज में, भारत की खोज में, ठीक है। एक व्यक्ति अफ्रीका जाके, मतलब उसको मरते दम तक ये नहीं मालूम था कि वो इंडिया नहीं है। कोलंबस नाम का एक व्यक्ति था, कोलंबस ही था ना। एक वास्को डी गामा निकला था, वो सही डायरेक्शन पहुंचा। एक कोलंबस निकला, दूसरे डायरेक्शन में पहुंचा, इधर अमेरिका खोज लिया, सॉरी अफ्रीका खोज लिया, नहीं अमेरिका खोज लिया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे देश खोजे गए, जिसमें अफ्रीका भी खोजा गया। तो सबसे ज़्यादा जो बैंड बजाया गया वो अफ्रीका के देश के नागरिकों का। क्यों? एक तो ज़्यादातर ऊपर के गोरे लोग, तो एक तो काले गोरे का नस्ल भेदभाव ये रहता था, है ना। उसके अलावा वहाँ ज़्यादातर जहाँ जहाँ पहुँचे ना, आदिवासी लोग ज़्यादा दिखते थे, ठीक है। तो उनको दास व्यापार के लिए, मतलब गुलाम बना दिया जाता था, एक्सपोर्ट करते थे दास को। उन लोगों को मार पीट के ज़बरदस्ती काम करवाता था, एक देश से दूसरे देश उनको भेजा जाता था। तो सबसे ज़्यादा बैंड बजाया गया किसका? अफ्रीकी देश वाले। तो बैंड बजाने से बेंजो बजाना याद करना, और किसका बेंजो बजाए? अफ्रीका का, ठीक है। तो अफ्रीकी देश में लिखना बेंजो। फिर दूसरा देश लिखना चीनी। नेक्स्ट चीनी, चीनी मतलब चीन से आया वो शब्द चीनी, चीन देश है वहाँ से। जैसे अफ्रीका एक देश है, वहाँ से निकला शब्द अफ्रीकी बोल रहा हूँ, वैसे चीन एक देश है, वहाँ से निकला शब्द चीनी। सबसे ज़्यादा चीनी किस में यूज़ करते हो? सुबह सुबह चाय में, है ना। तो चाय लिखो। उसके बाद लीची, चीनी, लीची, ये सब ई वाला वर्ड है तो याद हो जाएगा। दूसरा लिखना है लीची, लीची फल। अब चाइना ने 2019 में एक तूफान दिया, क्या नाम था तूफान का? कोरोना, ठीक है, अभी भी चल ही रहा है। तो तूफान भी है चीनी वर्ड, ठीक है। मेक्सिको एक देश है जहाँ पे टमाटर की होली खेलते हैं, शायद अगर मैं गलत नहीं, मेक्सिको है ना। और एक वो मूवी भी था, स्पेन है क्या? स्पेन में खेलते हैं, ठीक है। अब याद रखना मैक्सिको में खेलते हैं। हाँ, जिंदगी नौ में लिख दे रहा। वो कहाँ मैक्सिको घूमते हैं, स्पेन घूमते हैं लोग? अच्छा, स्पेन में खेलते हैं, ठीक है। याद रख लो मैक्सिको कैसे, ठीक है। मैक्सिको, तो मैक्सिको का वर्ड है टमाटर, सॉरी
हाँ मैक्सिको देश है, हाँ वहाँ से आया वर्ड। टमाटर, ठीक है। हो गया मैक्सिको टमाटर। अब लिखना नेक्स्ट फारसी। फारसी, फारसी, ठीक है। फारसी को मैं क्या बोला, फंसने से रिलेट, कभी भी किसी सिचुएशन में, किसी मुसीबत में, किसी भी परिस्थिति में फंसोगे उससे रिलेट करने बोला, ठीक है। तो अभी पहले बता रहा हूँ, सुनना, उसके बाद लिखाऊंगा एक साथ। किसी बुरी स्थिति में फंस जाओगे तो अफसोस करोगे कि नहीं करोगे? अफसोस करते ना, किसी बुरी स्थिति में फंस जाओगे तो अफसोस वर्ड क्या है? फारसी। समझ आ रहा है? अफसोस करोगे किसी भी बुरी स्थिति में कि अरे यार नहीं करना था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अफसोस करते हो, ठीक है। क्या हो गया? अब उसके बाद गुलाब और इत्र। गुलाब दिया मैं किसी को, उसकी सपोज मैंने गया किसी को गुलाब दिया किसी लड़की को, और पीछे उसके पिताजी, उसके भाई सब खड़े हैं और हट्टे कट्टे, तो जो हाल होगा, फंस गया कि नहीं फंस गया? तो गुलाब और इत्र लगा लेना, ठीक है। इत्र भी फंस जाए। जैसे कई ऐसे ये भ्रांति है कि पता नहीं क्या है, जैसे इत्र लगाने से जीन पकड़ लेते हैं, ऐसा कुछ है ना। ज़्यादा इत्र लगा लोगे, ज़्यादा ही डीओ परफ्यूम छिड़क लोगे, ठीक है, तो कौन आ जाएगा? इत्र आ जाएगा। तो इत्र फंस जाओगे, इत्र लगाओगे तो क्या आ जाएगा? जीन आ जाएगा, तो मतलब फंस जाओगे, है ना। तो गुलाब और इत्र क्या हुआ आपका? फारसी। पहला बोला अफसोस, किसी सिचुएशन में फंस गए तो किसी अफसोस करोगे, है ना, तो अफसोस वर्ड क्या है? फारसी। मैं बोला गुलाब, पहले सुन लो उसके बाद लिखना एक पसंद, ठीक है। अफसोस करना फारसी, गुलाब और इत्र फारसी, ठीक है। जैसे मैं आवाज़ हर उसमें करते रहता हूँ, ठीक है, तो आवाज़ अटक गया बोलना है ना, या फंस गया आवाज़, गला फंस गया, अब गला अटक गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो आवाज़ फंस गया मतलब आवाज़ भी फारसी रहेगा। उसके अलावा अनार, जिसके दांत में देखना गैप रहेगा पीछे इधर, फंस जाता है। अनार का बीज खाओगे तो, है ना, इसलिए अनार में कभी खाता नहीं ठीक है, उसका जूस पी लेता हूँ, अनार खाते नहीं, कई लोग उस वजह से स्किप करते हैं। तो अनार फंस जाता है ना, ठीक है, फंसता है कि नहीं फंसता? तो जिसके में फंसता होगा वो मुंडी हिला रहे हैं, बाकी सब चुपचाप बैठे हुए। तो अनार फंसता है, याद कर लेना कि अनार फंसता है, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, मसाला डलाना, ठीक है, आपके हुक्म की तामील की जाएगी। अभी देखो, जिस ज़िंदगी के दौर से आप गुजर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता हो कि कुछ गलत डिसीजन ले लिया, या जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो, फंसा फंसा लगता है कि नहीं अपनी ज़िंदगी में? लगभग सभी को लगता है, कोई अच्छा पोजीशन में भी होना, इवन मेरे को भी लगता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन लिए और अभी ज़िंदगी फंसा फंसा लग रहा है, ठीक है। तो ज़िंदगी भी कैसा वर्ड हो गया? फारसी, ठीक है। पहला बताया अफसोस, किसी परिस्थिति में फंस जाओगे, अफसोस करोगे, अफसोस। गुलाब और इत्र बता दिया, ठीक है। उसके बाद आवाज़ बता दिया, आवाज़ फंसता है। अनार, और अनार के साथ अंजीर भी याद कर लेना, ठीक है। आ से अनार, आ से अंजीर रिलेट कर लेना। अंजीर खाने का आइटम है, जैसे काजू कतली आता है ऐसे अंजीर कतली भी आता है ना, ड्राई फ्रूट है। और अनार, अंजीर और किशमिश, ये याद रख लेना, ठीक है। अनार, अंजीर, किशमिश मिलता जुलता, अनार से अंजीर याद रखना, और अंजीर और किशमिश याद रखना। तो किशमिश भी क्या है? फारसी है, ठीक। उसके अलावा ज़िंदगी फंस जाता है तो फारसी। अब कहीं कुछ फंस गए, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लोगे? कुछ ट्रीटमेंट लोगे, मतलब दवा लोगे, तो दवा भी कैसा हो गया? फारसी, दवा भी फारसी। अब शादीशुदा वाले ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादातर तो बैचलर है। इधर शादी हो गया सर? नहीं, ठीक है। नागेश सर भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शादी करके लगता है कभी कभार फंस जाते हैं किसी की मुंडी, हाँ, ठीक है। अब एक्सपीरियंस करोगे तो बोले, शादी करके किसी को अच्छा, किसी का अनुभव प्राप्त किए होगे तो ऐसा लगता है ना शादी करके फंस गया। आमतौर पे जैसे लड़कियां हो जाती है घर में, जैसे काम, जैसे मेरी बहन थी, बड़ी बहन, ठीक है, घर में रानी, नाम रानी था, और रानी जैसे ही रहती थी, ठीक है। लेकिन ससुराल में तो ऐसा नहीं ऐसा भाई, अगर सास ससुर का तबीयत ख़राब हो गया तो सेवा तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो क्या लगता है उसको? फंसे फंसे लगता है, शादी करने के बाद फंस गई ऐसा लगता है। तो शादी फारसी याद रहेगा, ठीक है, क्लियर।
उसके बाद कभी कभार पैजामा फंस जाता है पैजामा फंसता है ना, और फंसा के रखना पड़ता है, नहीं तो निकल जाएगा, दिक्कत है। ठीक है, तो पजामा भी क्या है? फारसी, याद रहेगा। क्या हुआ? पैजामा भी फारसी। अब देखना, जो ऑफिस में क्या हो गया, ऑफिस में हर कोई घूस लेता है, ठीक है, हर कोई घूस लेता है, इवन लेकिन होता क्या, जैसे एक क्या बोलना चाहिए, एक क्या वर्ड बोलेंगे उसको, हायरार्की चले आता है। ठीक है, मतलब अगर मैं ले रहा हूँ, मेरे को ऊपर में भी देना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं नहीं लिया तो मेरे को अपने जेब से भरना पड़ेगा, और नहीं भर पाऊंगा तो जब जब वो अधिकारी आएगा तब तब बैंड बजा के जाएगा। इस कारण लेना पड़ता है। ठीक है, इनकमिंग होगा तब आउटगोइंग होगा, तो पैसा लेना पड़ता है। लेकिन सपोज जैसे कोई एक फाइल थी, ठीक है, एक याद है मोबाइल का बिल पास किए थे ये ऑडिट करने आए थे, मैं और सीएमओ सरकार के पैसे से मोबाइल ले लिए। ठीक है, एक मोबाइल सरकार के पैसे से पास करा दिया बिल। अब उसको यूज़ कौन कर रहा है? एक सीएमओ, एक मोबाइल। बाद में बोला ठीक है सीएमओ सर आप रख लो, उसके पास कीपैड मोबाइल था, वो बढ़िया अच्छे स्मार्टफोन, और मेरे को आधा पैसा दे देना। और ऑडिट कौन करेगा? बोला मेरी जिम्मेदारी मेरी, कुणाल को बोला भाई ले ऑडिट करिए ठीक है, अब जब उसमें केस कोई फंसेगा ना, तो ईमानदार व्यक्ति फंसेगा। सपोज जैसे मैंने अगर पैसा नहीं लिया, या इन्होंने ऑडिट किया, अब ये बोले उसके लिए पैसा नहीं लिए, लेकिन कल को डेट में, या फिर और उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे लोग हालांकि पैसा खाते हैं लेकिन फंसा छोटे कर्मचारियों को देते हैं। ठीक है, आज ही कोई न्यूज़पेपर में भेजा था, पटवारी, हाँ ठीक है, तो वो लेना पड़ता है उनको, मतलब देना पड़ता है ऊपर। अगर नहीं लोगे तो अपने जेब से भरना पड़ता है, आप वो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है, नहीं तो बहुत दिक्कत जाता है काम करने में। ठीक है, शुरू में भले ये सोच के साथ जाओगे यार मैं भी पैसा लिया वो भी पैसा लिया, तो उसमें और मेरे में क्या फ़र्क रह जाता है। ठीक है, तो ये थिंकिंग के साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ईमानदार लोग जल्दी फंसते हैं। यहाँ से याद रहेगा, इतना कहानी सुना रहा हूँ ईमानदार वर्ड याद कराने के लिए कि ईमानदार लोग जल्दी फंसते। तो ईमानदार क्या हो गया? कैसा सर? फर्स्ट। ठीक है, अब नौजवान वर्ड भी फारसी, कैसे याद रखोगे? नौजवान का दिल जल्दी किसी पे लग जाता है कि नहीं? तो लग गया मतलब फंस गए, फारसी है ना। नौजवान मतलब फारसी। एक दंगल और कुछ, आ जाओ ना। दंगल और कुश्ती एक शब्द है, दंगल कुश्ती दोनों का मतलब वही लड़ाई झगड़ा टाइप्स वाला। एक मैं मूवी देखा था, राजपाल यादव का सीन याद होगा, मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, शाहिद कपूर वाला था। हाँ चुप चुप के, उसमें वो कोई लड़की का नाम लेते हैं, स्वीटी या जो भी नाम लेते हैं लड़की का, तो उससे कुश्ती लड़ना पड़ेगा। तो वो शाहिद कपूर पहले पीछे हट जाता है, देखता है कि भाई कोई हट्टा बट्टा है, लेकिन राजपाल यादव ऐसे करके कूदता है ना, यही जब एक्शन रहता है, फिर कुश्ती करता है। तो फिर वो फंस गया कि नहीं फंस गया, या गलत आदमी से कुश्ती में भिड़ गया, तो कुश्ती या फिर दंगल कैसा हो गया? फारसी। समझ आए? कुछ क्राइम किए, गिरफ्तार हो गए, फंस गए, गिरफ्तार वर्ड क्या हो गया? फारसी। कबूतर को जाल में फंसाते हो ठीक है, कबूतर भी फारसी। दवा वर्ड बताया था ना, दवा के साथ साथ इलाज भी रिलेट कर लेना। ठीक है, दवा के साथ साथ इलाज भी। फिर से रिपीट करा रहा हूँ, शुरुआत से बोल रहा हूँ। अफसोस क्या था भाई? फारसी। ठीक है, अफसोस होगा जब फंस जाओगे, तो अफसोस क्या था? फारसी। गुलाब और इत्र फारसी था। ठीक है, उसके अलावा एक कली अंगूरी भाभी का नाम आया था ना, तो अंगूरी भाभी, सविता भाभी, तो अंगूरी भाभी के जाल में फंस गए, ऐसे याद करना। ठीक है, तो अंगूरी भाभी मतलब अंगूर, और जाल में फंस गए मतलब फारसी। तो अंगूर क्या है? फारसी। ठीक है, अफसोस, गुलाब, इत्र, अंगूर, अनार, अंजीर और किशमिश सब फारसी बता चुका हूँ। ठीक है, आवारा घूमोगे है ना, आवारागर्दी करोगे, तो आगे जाके लाइफ में अच्छे जगह नहीं पहुँचोगे, क्या होगे? फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाके। तो आवारा भी क्या है? फारसी। रिलेट हो रहा है, ये बेटर है डायरेक्ट शब्द को याद करने से। बहुत सारे शब्द यार, मतलब पागल हो जाओगे, कौन सा क्या है याद नहीं आता एग्जाम में जाके, कि फारसी है, पुर्तगाली, इतने सारे देश हैं, वहाँ से सब इंपोर्टेड वर्ड्स हैं, याद नहीं होते। ठीक है, तो अफसोस, गुलाब, इत्र, अंगूर, आवाज़, अनार, अंजीर, किशमिश
ठीक है। और अंगूर से ही किशमिश बनता है, मालूम होगा, उसी को सुखा के बनाते हैं, तो अंगूर किशमिश ऐसा भी रिलेट कर सकते हो। ठीक, एक रेस होता है कछुए और खरगोश का, ठीक है। तो कहानी सबको मालूम होगा, खरगोश क्या सोचता है कि आगे जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है कि कछुआ तो आराम से आ रहा होगा, नहीं जीत पाएगा, मैं बहुत आगे हूँ, बट वो हार जाता है। उसीलिए एक सेइंग है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो खरगोश को कहीं ना कहीं लगा होगा यार आराम करके मैं फंस गया, तो खरगोश वर्ड क्या है, फारसी है, ठीक है। उसके अलावा दवा इलाज बता दिया, शादी करके लगता है कि फंस गए या फंस जाएंगे, ठीक है, या किसी को फंसा के शादी कर लिए कैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। पैजामा फारसी, ठीक है। गिरफ्तार फारसी, कबूतर को फंसा लेते फारसी, नौजवान फारसी। और इसके अलावा कुश्ती दंगल ये सब फारसी था। ईमानदार व्यक्ति भी जल्दी फंस जाता है, ईमानदार है ना। चादर भी याद रख लेना, चादर भी फारसी है, चादर फंस जाता है, ठीक है। और क्या है, एक मुर्दा, मुर्दा वर्ड है। ज़िंदगी भी बता चुका हूँ। मुफ्त, मुफ्त अभी क्या है, फारसी है, ठीक है। मुफ्त के चक्कर में देखना कई बार कोई ना कोई मेरे को मालूम है जाल में फंसा होगा। पहले वो स्क्रैच कार्ड वाला सिस्टम आता था, सेल्समैन आते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे, 300 रुपये में स्क्रैच करो, अलमारी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और बेवकूफ़ बना के चले जाते थे, ठीक है। उनके बाद में दम होता था, ऐसी कोई अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी घेरे में आ जाता है, ठीक है। तो वो मुफ्त के चक्कर में, मुफ्त में ये मिल जाएगा, मुफ्त के वो मिल जाएगा, मुंडी दिला रहे हो, कहीं ना कहीं फंसे होगे बेटा। हाँ, ठीक है। तो हर किसी का है, किसी न किसी का। एक बार जब हम लोग को, ठीक है, कैमरा के बारे में मालूम नहीं था, तो एक सेल्समैन आया था कैमरा पकड़ के, ठीक है, जो बड़ा वाला कैमरा आता है। तो उस टाइम ध्यान, कभी कैमरा वगैरह यूज़ किए नहीं, तो मालूम नहीं था। छोटा कैमरा जितना छोटा रहे उतना ज़्यादा महंगा रहता है बड़ा कैमरा। लेकिन उस टाइम मैं ये सोचा, आया, हाँ ठीक है भाई, कैमरा फोटो खींच के, तो बड़ा कैमरा ज़्यादा पैसा होगा। वो बोल रहा है 1000, मैं खुशी खुशी में और 100 रुपये एक्स्ट्रा। तो ऐसे मुफ्त के चीज़ें के चलते फंस जाते हो नहीं चलते। तो मुफ्त भी जो शब्द है वो क्या है, फारसी है। अब लिख लो, फारसी लिखना, फारसी। पहला अफसोस, आवारा, गुलाब इत्र, गुलाब इत्र, गुलाब इत्र। अनार, अंजीर, किशमिश, अंगूर, अनार, अंजीर, किशमिश, अंगूर, अनार, अंजीर, किशमिश, अंगूर, अनार, अंजीर, किशमिश, अंगूर। आवाज़, 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 हाँ, आवाज़। एक अली ज़रियों की शादी है, अली ज़रियों की शायरी है, मुमकिन है मैं लौट आऊँ, अपनी आवाज़ में बुलाओ मुझे। तो ये आवाज़ फारसी, नहीं समझ आया उर्दू वाले में सुनाऊंगा, हर एक उर्दू शब्द के लिए एक शायरी, ठीक है। फिलहाल लिखो आवाज़ फारसी, ठीक है। खरगोश फारसी, मतलब खरगोश भी फारसी शब्द है। दवा इलाज, दवा इलाज। शादी मुफ्त, शादी मुफ्त। शादी मुफ्त, मुफ्त फ्री वाला मुफ्त। जिंदगी मुर्दा, जिंदगी मुर्दा। कबूतर गिरफ्तार, पैजामा चादर ईमानदार, पैजामा चादर ईमानदार, पैजामा चादर ईमानदार।
पैजामा, चादर, ईमानदार। फिर नौजवान, कुश्ती और दंगल, कुश्ती और दंगल, कुश्ती और दंगल। कुश्ती और दंगल, ठीक है। कितना हुआ गिनो तो? 24 ना, ठीक है 24 है ना, ठीक। ये हो गया फारसी। समझ आया, याद रहेगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा ये शब्द। एक बार रिलेट कर करके जा रहा होगा ना एग्जाम में, वहाँ देख के कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, पहले मैं भी ऐसे डायरेक्ट पढ़ के जाता था, वहाँ जाके डेफिनेटली कन्फ्यूजन होता है यार कि किस में पढ़ाऊँ, कौन सा शब्द, कौन से देश वाले में पढ़ाऊँ, ये होता ही कन्फ्यूजन। लेकिन फिर मैं ऐसे रिलेट करके याद कर लिया, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। उसके बाद लिखो तुर्की, तुर्की। तुर्की को कैसे बोला? ठरकी से याद रखेंगे, ठीक है। तो जो एक उर्दू, मैं बोला फारसी और हिंदी का मिश्रण उर्दू है, लेकिन उर्दू शब्द ही उर्दू से नहीं आया, वो आया तुर्की से, ठीक है। तो पहला वो शब्द लिखो तुर्की में, उर्दू, उर्दू। अब चलो याद करा देता हूँ, उसके बाद लिखना। अब उर्दू ज़्यादा ही, जैसे अब कोई ठरकी वर्ड बता दिया, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही प्रेम प्रसंग में लिप्त है, ऐसे इंसान की बात हो रही है यहाँ पे। अब ज़्यादा ही प्रेम प्रसंग में लिप्त, तो शायरी 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 अब रखवा लूँ तो कोई ना कोई ऐसा कमेंट करेगा, ठीक है, ठीक है। याद कर लेना, याद होना चाहिए, याद होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उर्दू, ठरकी, तुर्की, ठीक है। उसके बाद तो ज़्यादा ही ठरकी रहता है, तलाश में रहता है, इसको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी, ये भी, वो भी, ठीक है। एक से मन नहीं भरता, हाँ रहता हूँ, वो लगे मैं ही वो बंदा, ऐसा तो नहीं, ठीक है। तो तलाश कैसा हो गया? तुर्की, टर्की, ठीक। एक उस दिन मॉडर्न हिस्ट्री का मिसलेनियस वाला अटेंड किए होगे, नहीं अटेंड किए होगे तो मैं बता देता हूँ। एक था कूली, कन्फेशन ऑफ अ लवर, टू लीव्स एंड अ बर्ड। ये किसने लिखा था? मुल्कराज आनंद ने। इसको कैसे याद करा था? एक छोटा सा कहानी बताया था, वो बता देता हूँ, याद हो जाएगा, ठीक है। तो कूली, कन्फेशन ऑफ अ लवर और टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये किताब किसने लिखा था? मुल्कराज आनंद ने लिखा था। इसको मैं कैसे रिलेट किया था? एक लव स्टोरी था, ठीक है। एक लड़की ट्रेन में आना जाना करते रहती थी, स्टॉपेज में जाती थी प्लेटफॉर्म में, उसको वहाँ कूली मिलता था, कूली डेली देखता था, उसका सामान फ्री में उठा लेता, ठीक है। बहुत सारे काम तो ऐसे हो जाते हैं। तो अब उसको उससे प्यार हो गया, ठीक है, प्यार हो गया तो कन्फेस करेगा, है ना, किससे? लवर से, तो कन्फेशन ऑफ अ लवर। तो कूली था, प्यार हो गया तो कन्फेस किया अपने प्यार का, कन्फेशन ऑफ अ लवर। और फिर उन लोग क्या हो गया? दो जिसमें एक जान हो गया, टू लीव्स है ना, बर्ड हो गए, ठीक। अब ये कूली एक्सपेक्ट नहीं किया भाई होगा कि इतनी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो आनंद आ गया होगा उसको, है ना। तो ये किसने लिखा? सारे किताबें आनंद ने लिखा, आनंद मतलब मुल्कराज आनंद ने। तो यहाँ से मैं रिलेट किया था कूली को। अब वो कूली क्या था? प्यार मोहब्बत नहीं था, वो क्या था? ठरकी था, वो ठरकपन भरा था अंदर, ठीक है। तो कूली, ठरकी, ठरकी मतलब तुर्की। तो कूली शब्द क्या हो गया? तुर्की, याद रहेगा। उर्दू बताया, तलाश बताया, कूली बता दिया, ठीक है। ये क्या है? तुर्की। अब एक मुजफ्फरपुर देखियो, कालीन भैया, हाँ सॉरी, अच्छा मुजफ्फर बोला, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, ठीक है, ठीक। कालीन भैया कौन थे? उसके पिता का नाम था ना, क्या नाम? मुन्ना भैया के पिता का नाम था ना कालीन भैया। थे ठरकी? नहीं होंगे तो भी थे, उसके पिताजी थे, दादाजी थे उस, ठीक है। तो कालीन भैया याद रख लेना क्या है? तुर्की, ठीक है। बेगम, तुर्की, ठीक है। बेगम कौन? तुर्की। उसके अलावा देखो मुग़ल और तोप, जैसे बताया बाबर आया, तोप खाने लेके आया था ना, बताया था तुलुगमा पद्धति।
किसी को आइडिया नहीं था कि भाई ये पहली बार ये कहाँ से इंस्ट्रूमेंट ला लिया है, पहली बार हथियार किस प्रकार का। कोई एक गोला ऊपर से आ रहा है, जिस ज़मीन में पड़ रहा है आसपास 50-100 लोग साफ, पहली बार लाया था, मुग़ल आया। उसके बाद बहुत सारे मुग़ल के बाद उससे पहले दिल्ली सल्तनत वगैरह चली, अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के चलते आक्रमण किया। तो कई सारे युद्ध तो वही अंदर भरे हैवानियत की वजह से हो जाता था, मतलब राज्य का विस्तार करना है उसके लिए नहीं, पद्मावती को पाना है उसके लिए एक युद्ध, ठीक है। अगर वो मूवी देखोगे पद्मावती तो सरहदें बहुत फैला ली अब बाहें फैलाते हैं, ऐसी है ना उसका डायलॉग, सरहदें बहुत फैला ली अब बाहें फैलाते हैं। तो ये बाहें फैलाने के चक्कर में बहुत सारे युद्ध हुए, और ये रिलेट कर लिया कि मुग़ल आए, और मतलब अलाउद्दीन खिलजी को रिलेट कर लेना, तो वहाँ से वो, हालांकि वो मुग़ल नहीं थे बट फिर भी रिलेट कर लेना कि वो मुग़ल थे। तो युद्ध हुआ, तो ठड़कपन की वजह से तो मुग़ल क्या है, तुर्की वर्ड है, ठीक है। और तोप खानी यूज़ हुआ युद्ध वगैरह में, तोप खानी यूज़ हुआ ना, युद्ध में देखे भी होगे तो वो कैसा हथियार लाता है ऊपर से किले को ढहाने के लिए, तो गौरा खां बोलता है कि ये क्या ला लिया अलाउद्दीन, ठीक है। तो मुग़ल और तोप याद रहेगा, ये क्या है, तुर्की वर्ड है, ठीक है। तो एक बताया उर्दू, तलाश, कुली, मुग़ल, तोप, बेगम, कालीन, ठीक है। अब ऐसे लोग से बचने के लिए जिनके अंदर भरा हुआ है, तो कुछ ना कुछ आपके पास हथियार रहने चाहिए बचाव के लिए। तो कौन से हथियार रहेंगे, चाकू, ठीक है। चाकू, तलवार वाला थिल के थोड़ी घूमे, चाकू लेके घूम सकते हो। तो चाकू भी क्या हो गया, तुर्की, किसके लिए आ जाएगा, तो वहाँ से रिलेट कर लोगे। अब लिख लो तुर्की, तुर्की देश के शब्द जो है, पहला लिखना उर्दू, दूसरा लिखना कैंची, कैंची नहीं बताऊँ, अपने आप से रिलेट कर लेना, काटने वाला कैंची, ठीक है। तलाश, तलाश, चेचक, हाँ सॉरी, हाँ चेचक, वो बीमारी ना चेचक वाला, चेतक नहीं भाई, चेचक, चेचक। कुली, मुग़ल, तोप, मुग़ल, हाँ, तोप, चाकू, बेगम, कालीन, भैया कालीन है खाली, कालीन, कालीन इसका क्या मतलब होता है पता नहीं, क्या मालूम है क्या होता है कालीन, बेडशीट, कालीन, कालीन, ठीक है। ये कालीन, चादर था फंसने वाला फारसी, कालीन भैया तुर्की, ठीक है, कालीन तुर्की। और लिख लेना सुराग, सुराग, हाँ सुराग, ये हो गया तुर्की के। अब लिखना उर्दू, उर्दू। अब जितना उर्दू गज़लें और शायरी में शब्द सुनते होगे सारे उर्दू हैं। मोबाइल साइलेंट कर दिया करो भाई। हमें वो लोग पढ़ के आया करो, तो लोग इसीलिए मैं नहीं आती। उर्दू में पहले था, एक आध दो पहले बता देता हूँ, एक आध शायरी जो मेरे को याद है वो बता देता हूँ, बाकी पूरा एज इट इज़ जो शायर के शायरी रहेंगे वो सुना के याद करा दूँ। जुल्फ बिखरे बिखरे। तो एक जुल्फ हो गया उर्दू, है ना। एक मुनव्वर राना की शायरी है, जब तक घर ना लौटूं माँ सजदे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। एक शायरी है, वो पूरा गज़ल है, उसका एक मिसरा सुना दिया आपको। तो ऐसी इमारत क्या हो गया, उर्दू वर्ड हो गए। जन्नत, ये सब सुने होंगे, चेहरा, ठीक है। अमानत,
एक काम करो, लिख लो पहले। उर्दू में पहला लिखना अक्ल, अखबार, अक्ल अखबार, अक्ल अखबार, अफसोस, अफसोस लिख लो, इसमें भी लिखो। कुछ कुछ में विवाद है, क्या फ़ारसी से ही उर्दू बना है, हिंदी और फ़ारसी मिश्रण, तो कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है उसमें, इसमें भी लिख लो, ठीक है। अफसोस, अमानत, वो कविता सुने हो, बहुत खूबसूरत हो तुम वाला? नहीं, ठीक है। गा के तो नहीं सुनाता, एक लाइन सुना देता हूँ जिससे वो याद हो जाएगा। नज़र की ज़माने से खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। तो अमानत क्या हो गया? उर्दू, ठीक है। लिखो अमानत। ओह मेरा है, शायद दिखाऊंगा, नहीं नहीं, कौन, पता नहीं, मेरा नहीं, ठीक है। अमानत लिखे। नेक्स्ट लिखो आईना, एक कमर एजाज साहब की शायरी है। हर किसी पे एतबार मत करना, दिल किसी पे वार मत करना, आईने की नज़र लग जाए इस तरीके से श्रृंगार मत करना। आईना उर्दू, ठीक है। अब ये शायरी ज़्यादातर आदमी बोलता है कि औरत बोलती है, लेकिन उर्दू आदमी औरत दोनों है, ठीक है। लेकिन आदमी औरत इंसान सब के सब उर्दू। आदमी औरत इंसान औलाद, आदमी औरत इंसान औलाद, ये सब क्या है? उर्दू। यहाँ पे बेगम में कन्फ्यूजन होता है ना, बेगम मैं तुर्की में लिखाया हूँ। बेगम हम क्या सोचते हैं, मतलब ये इस्लामिक वर्ड है, शायद उर्दू होगा। बेगम उर्दू वर्ड नहीं है, ठीक है, तुर्की का है। तो आदमी औरत लिखा दिया, वहीं से रिलेट करके इंसान, और वहीं से औलाद, ये सब क्या है? उर्दू। नेक्स्ट इमारत, फिर नेक्स्ट इम्तिहान, इम्तिहान हो गई मेरे प्यार की, हाँ इम्तिहान। आई ना कुछ खबर, आएगी आएगी, वेट करो। उम्र, एक जॉन एलिया साहब की शायरी है। उनकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मांग था कि आप, उनकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मांग था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। ठीक, नहीं समझ आएगा, सब ऊपर से गई ऐसा लिख लो। उम्र मतलब ये था कि मेरे अलावा किसी को मत देखना, बिता दो ऐसे सारी उम्र। तो बोला कि हाँ, फिर भी शायर इमेजिन कर करके लिख देते हैं क्या करोगे। उम्र, ठीक है।
एक और शायर की शायरी सुनाता हूँ। सॉरी अब हिंदी ज़्यादा लिखते हैं ना हिंदी में। चलो ये योगेंद्र साहू की सुनाता हूँ, ठीक है। जो सवाल पूछा ही नहीं उसका जवाब तो दो, जो सवाल पूछा ही नहीं उसका जवाब तो दो, पढ़ सकूँ तुम्हें ऐसी किताब तो दो। आगे मत सुनो, बस किताब वर्ड याद कराना था इसलिए बता दिए। किताब दो, किताब, ठीक है। कातिल, किताब के बाद कातिल लिखना। कातिल। किस्मत, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा करना तो पड़ेगा दोस्त। टाइम लगता है कभी बार 365 दिन। किस्मत, ठीक है। गुस्सा, चेहरा, चेहरा है या चांद खिला, ठीक है। उसका क्या था, जुल्फ घनी हो। अगले बार से भाभी नहीं आएगी बिना क्लच में। हाँ, जुल्फ हो, लिख लो। चेहरा, ठीक है। जन्नत, 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 जन्नत। जुर्माना, जुर्माना। तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कितने तारीख देंगे आप, और ये तारीख, ठीक है। हाँ, जैसा। पलक, 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 प पलक। क्या हुआ, पलक। इतना याद करो तो भाई।